जय श्री महाकालेश्वर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मतलब पूजा किस टाइम पे बस आरती होती है, किस टाइम पे सुबह की आरती होती है और किस टाइम पे शाम की आरती होती है। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ आरतियों के बारे में। जितनी भी आरतियाँ होती हैं सुबह शाम की, मैं आपको उनके बारे में सब बताऊँगी और ये भी बताऊँगी भस्म आरती क्यों की जाती है। भाई बस सबसे ज़्यादा महत्व होता है भस्म आरती का, तो भस्म आरती क्यों की जाती है तो मैं आपको साफ कुछ बताने वाली हूँ डिटेल में। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं भाई कि मंदिर के मतलब सुबह कितनी बजे खुल जाता है। तो मंदिर सबसे पहले मंदिर खुलता है भाई सुबह ही खुल जाता है 3 बजे। मंदिर सुबह 3 बजे से खुलता है और रात्रि 11 बजे बंद होता है। सिर्फ 3-4 घंटे के लिए बंद होता है, नहीं हमेशा ही खुला ही रहता है महाकालेश्वर का मंदिर। तो महाकालेश्वर का मंदिर 3 बजे खुल जाता है। फिर इसके बाद भाई शुरू होती है भस्म आरती। तो भस्म आरती कितनी बजे से कितने बजे तक होती है? तो भस्म आरती 4 बजे से 6 बजे तक, यानी 2 घंटे चलती है भस्म आरती। तो 4 बजे से 6 बजे तक भस्म आरती चलती है और इसके ख़त्म होने के बाद जस्ट 1 घंटे का गैप रहता है। फिर 1 घंटे का गैप होने के बाद उसमें क्या है, जो सुबह की पूजा होती है, सुबह की आरती होती है, फिर उसकी तैयारियां करने लग जाते हैं। फिर उसकी तैयारियां कर लेते हैं 1 घंटे में। फिर 1 घंटे बाद फिर सुबह की आरती होती है और सुबह की आरती जो है वो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक होती है। सुबह की आरती जो है वो 1 घंटे चलती है और जो भस्म आरती होती है वो 2 घंटे चलती है और जो सुबह की जो आरती होती है वो 1 घंटे चलती है। फिर इसके बाद एक मध्यम वर्ग की मध्याह्न जो पूजा होती है वो चलती है। तो वो मध्याह्न पूजा कितनी से कितने तक चलती है? तो वह पूजा 10:10 से स्टार्ट होती है और 11 बजे ख़त्म हो जाती है। तो ये हो गई, ये मैंने बताया था 3 पूजाएं जो सुबह सुबह होती हैं। तो मैंने आपको सुबह की पूजा जो है वो बता दी है। और अब आज चलते हैं शाम की पूजा की तरफ। तो मैं आपको बताऊंगी कि शाम की पूजा कब से कब तक होती है। तो शाम की आरती क्या है, जो स्टार्ट हो जाती है 5 बजे से। शाम की आरती जो भाई 5 बजे से 6 बजे के बीच में होती है शाम की आरती। फिर इसके बाद आती है महाकालेश्वर बाबा की शाम की आरती होती है वो। तो वो कितनी से कितनी तक होती है? तो इन दोनों का टाइम जो है, सुबह की आरती का जो टाइम है 7 से 8, वही टाइम यहाँ शाम का भी वही टाइम है 7 बजे से 8, 7 से लेके 8 के बीच में महाकालेश्वर बाबा की जो शाम की आरती होती है वो की जाती है। तो ये तो मैंने आपको जो 5 आरतियाँ थी, मतलब दिन भर में 5 आरतियाँ होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और तो अब मैं आपको बता देती हूँ। और फिर भाई इसके बाद में कोई भी शाम की आरती नहीं होती है। फिर इसके बाद रात के 11 बजे मंदिर के सारे कपट बंद हो जाते हैं। और बोला जाता है भाई महाकालेश्वर बाबा की प्राचीन प्रथा की यह भस्म आरती है। इस आरती को बहुत ज़्यादा माना जाता है। जो जो भस्म आरती की जाती है इसको सबसे ज़्यादा माना जाता है। और बोला जाता है भाई इस आरती को लेने के लिए देश, यही नहीं कि सिर्फ हमारे ही देश के लोगों ने ही इस आरती को लेने के लिए, इस आरती में शामिल होने के लिए देश देश विदेशों से भाई भीड़ लगी रहती है भस्म आरती में शामिल होने के लिए। कहा जाता है कि इस भस्म आरती में कुछ भाई जो मतलब किस्मत वाला ही, मतलब जो उसमें किस्मत वाला इंसान समझ लो आप या कोई भी समझ लो, इसमें हर एक कोई भस्म आरती में शामिल नहीं हो सकता है। इसमें बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जो बस महाकालेश्वर बाबा की भस्म आरती ले पाते हैं, उस आरती में शामिल हो पाते हैं। और इस आरती का महत्व भी बहुत ज़्यादा है और यह आरती बहुत धूमधाम से अच्छे से की जाती है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि भस्म आरती क्यों की जाती है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगी कि भस्म आरती क्यों की जाती है भाई, क्यों इसके लिए। तो भस्म आरती सुबह सुबह स्टार्ट की जाती है क्योंकि 3 बजे मंदिर खुल जाता है। फिर मंदिर खुलने के बाद 4 बजे सब रेडी हो जाते हैं पूजा के लिए, नहा धो के सब मतलब जो भी उनका काम होता है उसको करके फ्री हो जाते हैं। और फिर 4 बजे के बाद भस्म आरती होती है। तो वो 2 घंटे की होती है। बाकी सारी आरती आपने देखा होगा उनका टाइम सेम है, सिर्फ 1-1 घंटे का टाइम है। लेकिन जो भस्म आरती है उसका टाइम है सिर्फ 2 घंटे का है। तो उसका टाइम 2 घंटे का क्यों है? क्योंकि जो मेन आरती होती है वो सबसे ज़्यादा भस्म आरती को ही मेन माना जाता है। यहाँ पे महाकालेश्वर बाबा की जितनी भी आरतियाँ हैं उनमें से
एक आरती भस्म आरती है जो मेन आरती होती है। तो यह इस आरती को भाई बोला जाता है कि महाकालेश्वर बाबा को जगाने के लिए भस्म आरती की जाती है। यानी सुबह सुबह महाकालेश्वर बाबा को सबसे पहले भस्म आरती क्यों करते हैं, क्योंकि उस भस्म आरती से महाकालेश्वर बाबा को जगाया जाता है। और यह आरती नॉर्मल आरतियों की तरह बिल्कुल भी नहीं होती है। इस आरती को ढोल ढाका सबके साथ में किया जाता है। इस आरती में सब कुछ होता है, ढोल भी बजते हैं, ढाका भी बजते हैं, जितनी भी मतलब फुल उसमें किया जाता है। भाई यह आरती थोड़ा अलग होती है, इसलिए इसमें हर एक इंसान भी शामिल नहीं हो सकता है। कोई एक आधी इंसान होता है, मतलब बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो इस आरती को ले पाते हैं, भस्म आरती में शामिल हो पाते हैं। तो भाई जब भी महाकालेश्वर में के दर्शन करने का मौका हो, या आप प्लान कर रहे हो महाकालेश्वर मंदिर जाने का, या मतलब आपने प्लान कर लिया हो, तो भाई भस्म आरती में ज़रूर शामिल होना, क्योंकि ये आरती बहुत मानी जाती है। और इस आरती को लेने के लिए जब देश विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो भाई हम तो यहीं से जा रहे हैं, तो हम तो कम से कम एक दिन निकाल के इस आरती में शामिल हो सकते हैं। तो आपको जितना था, और ये प्राचीन प्रथा की भस्म आरती है, मतलब प्राचीन काल से चली आ रही है ये महाकालेश्वर की भस्म जो आरती है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दी है कि मैंने जो जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि किस मतलब आज मैं आरतियों के बारे में बताने वाली हूँ, और कौन सी आरती कब होगी, किस टाइम पे होगी। तो मैंने सारी आरतियों के टाइम बता दिए हैं कि कैसे होती हैं। और कुल टोटल दिन भर में सिर्फ 5 आरतियाँ होती हैं। भस्म आरती से स्टार्ट होती हैं और शाम की महाकालेश्वर बाबा की आरती पे ख़त्म हो जाती हैं सारी आरतियाँ। फिर उसके बाद गेट बंद हो जाते हैं, सारे कॉरिडोर वगैरह हैं, सारे जितने भी कॉरिडोर हैं सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि 11 से अब देख लो 11 से 11 12 1 2 बजे, यानी 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे ही मंदिर बंद रहता है, क्योंकि 3 बजे वापस से मंदिर खुल जाता है और 4 बजे से वापस से उसमें पूजा होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।